नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बेहद बड़ी खबर आई है। 3 राज्यों से भारी भरकम जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने चिर परिचित अंदाज में नारा गढ़ लिया है। मोदी शाह के साथ सभी मंत्री नेता कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अगली बार 400 पार। दोस्तों, बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी जब तक रहेगी तब तक उनकी जीत पक्की है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के चुनावी मुद्दों का जिस तरह से 3 राज्यों में दम निकला, उसका फायदा हिंदी भाषी अन्य राज्यों में भी होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 5 महीने बाकी हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है, इसलिए तीनों राज्यों में आचार संहिता से पहले 24 से 30 जनवरी के बीच 156 प्रत्याशियों के नाम टिकट फाइनल कर सकती है। दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस बार मोदी शाह के अनुसार जेपी नड्डा अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों सांसदों के साथ राज्यसभा सांसदों को लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव लड़वा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रेकिंग राज न्यूज के सूत्रों का कहना है कि 5 राज्यों में जहां भी बीजेपी के विधायक 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, उन्हें बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना प्रत्याशी बना सकती है और इसको लेकर 22 तारीख के बाद ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें, पहले चरण में विजयी उन हिंदी भाषी 3 राज्यों में अपने लोकसभा प्रत्याशी खड़े करने वाली है जहां पर उसे हार मिली थी और 2023 विधानसभा चुनाव में उसने परचम लहराया। आपको बता दें, हिंदी भाषी 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। दोस्तों, हिंदी भाषी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 193 सीटें हैं। इन राज्यों में बीजेपी के पास 177 सीटें हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे बल्कि इनकी संख्या में भी इजाफा करे, क्योंकि 11 राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ने की गुंजाइश कम ही है। विधानसभा चुनावों के इफेक्ट का आकलन करें तो यूपी और बिहार में ही बीजेपी अधिकतम सीटें जीत सकती है, मगर पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को बंगाल, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में कमाल करना होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18 और महाराष्ट्र में 23, गुजरात की सभी 26 सीटों पर ही जीत मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी शाह ने तीसरी पारी यानी 400 पार के साथ खेलने की बात कही, जो मतदाताओं के रुझान से कठिन है, पर मोदी की ईवीएम है तो सब कुछ मुमकिन है। ये बात कांग्रेस के साथ सभी विपक्षियों का कहना है कि मोदी की ईवीएम मशीन फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत रही है। विधानसभा हो या लोकसभा में विपक्ष को हरा कर लगातार सत्ता पा रही है। कोई उंगली ना उठाए, इसलिए विपक्ष को भी कुछ सीटें मिल जाती हैं, पर लोकसभा में सुपड़ा साफ हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी कश्मीर से बिहार तक अगर उत्तर भारत की सभी सीटें जीत जाती है तो उसे 245 सीटें मिलेंगी। ऐसा चमत्कार भारत की राजनीति में संभव ही नहीं है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए पार्टी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी, जो आसान नहीं है। इन राज्यों की कुल 118 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें ही हैं, जो तेलंगाना में ही मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कर्नाटका में भी चुनौती मिल सकती है। दोस्तों, पिछले आम चुनावों में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें दक्षिण भारत के राज्यों से जीती थी। इस बार पार्टी ने जेडीएस के साथ चुनावी समझौता किया है। समझौते के कारण बीजेपी को 4 सीटें जेडीएस को देनी होंगी, यानी उसे उम्दा प्रदर्शन के लिए अपने खाते की सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो आसान बात नहीं है। कर्नाटका की सत्ता बदलने के बाद राज्य की राजनीति में कांग्रेस की दखल बढ़ी है। इसके अलावा बिहार में भी महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू भी दम रखती हैं। वहीं बीजेपी के लिए खुद की सीटों को बढ़ाना भी चुनौती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई थी। दोस्तों, खैर जो भी हो, मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 400 पार अब की बार और वह होकर ही रहेगा, और मोदी की ईडी और सीबीआई से डरा हुआ भी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।